भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं दिल्ली के प्रभारी आदरणीय नितिन जी, श्री R.K. सिन्हा जी, श्रीमान नवजोत जी, श्रीमान रामलाल जी, और दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी के पास विजय ही विजय है। विजय जी गोयल, विजय जी मल्होत्रा, विजेंद्र गुप्ता, विजय शर्मा, सारे विजय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास है। भाइयों बहनों, दिल्ली के इतिहास में कभी भी किसी भी राजनीतिक दल का इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली वालों ने देखा नहीं होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हर छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को अंतःकरण पूर्वक बधाई देता हूं। मैं दिल्ली वासियों का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने हिंदुस्तान के सामने एक नया इतिहास आज यहां पर खड़ा कर दिया है। मैं वरुण देवता का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि वरुण देवता की कृपा है, वरना ये महीना चमचमाती धूप का महीना होता है। ऐसी चमचमाती धूप के महीने में ऐसी शीतल छाया वरुण देवता की हमें कृपा के बिना नहीं मिल सकती है। इसलिए परमात्मा का भी मैं प्रणाम करके वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, दुनिया में सरकारें देश की ताकत होती है, लोगों की भी ताकत होती है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जो सरकारों के बोझ के नीचे दब गया है। अकेले दिल्ली में कितनी सरकारें हैं। दिल्ली प्रदेश में भी एक सरकार, उस सरकार में भी एक मां की सरकार, एक बेटे की सरकार, नई दिल्ली में भी ढेर सारी सरकारें, और नई दिल्ली में तो मां की भी सरकार है, बेटे की भी एक नई सरकार है, इतना ही नहीं दामाद की भी सरकार है। इससे भी आगे गठबंधन की सरकार है। गठबंधन में भी यूपीए के जितने साथी दल हैं, वो दल भी गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट वो अपने अपने दलों की एक अलग सरकार चला रहे हैं। यूपीए के साथी दल
हर दल का नेता सरकार के भीतर अपने दल का प्रधानमंत्री मानता है। इतना ही नहीं, दिल्ली में एक यूपीए की गठबंधन सरकार भी है और उस गठबंधन के सरकार के प्रधानमंत्री सरदार है, पर असरदार नहीं। मित्रों, इतना ही नहीं, दिल्ली का हाल यह है कि एक के सामने एक सरकार खड़ी है। हर डिपार्टमेंट एक अलग सरकार बन गया है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के खिलाफ जैसे कोई दूसरे पार्टी की सरकार हो ऐसा आचरण करती है। हर सरकार दिल्ली की ही एनवायरमेंट मिनिस्ट्री वाली सरकार से परेशान है। भाइयों बहनों, एक बात निश्चित है कि गठबंधन की सरकार जिस गहराई को छू रहा है, जिस व्यापकता को छू रहा है, उसने न सिर्फ तिजोरी पे असर पैदा किया है, हिंदुस्तान के नौजवानों के भविष्य के लिए सवाल या निशान पैदा कर दिया है। देश के भविष्य के साथ संकट पैदा हुआ है। मित्रों, कॉमनवेल्थ गेम के भ्रष्टाचार की चर्चा बहुत होती है और शीला जी को पूछो तो वो कह रही है कि वो तो कमेटी बन गई थी, कमेटी ने किया, कमेटी जाने। अगर अच्छा होता तो वो गोल्ड मेडल लेने के लिए, तस्वीर निकालने के लिए तो पहुंच जाती, लेकिन इतना बड़ा भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के देश की भलाई के लिए निर्णय करने की उनकी तैयारी नहीं है। मैं बहुत छोटा था, एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, एक अचानक मुझे जाना पड़ा, मैं दिल्ली आ रहा था। उस समय एसी वेसी तो हमारे नसीब में नहीं था, रिजर्वेशन क्या होता है मालूम नहीं होता था। एक परिचित मिल गए तो एक टिकट चेकर को उसने परिचय करवा दिया, देखिए भाई ये समाज का काम करते हैं, एक आध बर्थ उनको मिल जाए। मैं आबू रोड पहुंचा, तब तक उन्होंने मुझे बर्थ नहीं दिया। रात के 11 बज गए। मैं उसको रिक्वेस्ट करता रहा, मैंने कहा भाई बर्थ तो दीजिए। बोले आबू के बाद दूंगा। मैंने कहा आबू में तो तुम्हारी नौकरी छूट जाती है, दूसरा आएगा। तो बोले दूसरा देगा। मैंने कहा आप क्यों नहीं देते? बोले मेरे नियम है कि मैं पैसे लिए बिना कोई काम नहीं करता हूं और आपसे पैसे ले नहीं सकता हूं, और इसलिए मैं मेरा नियम तोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं आबू से उतर जाऊंगा, जो दूसरा आएगा वो ये काम कर देगा। पूरी सरकार जो दिल्ली में बैठी है उसको ये आदत लग गई है और उसके कारण भाइयों बहनों वो कोई भी निर्णय करने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं तब मैं आपको कहना चाहता हूं, एनडीए की सरकार अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में 6 साल का वो कार्यकाल हमने देखा है। आप किसी भी पैमाने पर आप अगर उस सरकार को देखोगे तो उन्होंने हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों पार करने का प्रयास किया है। लेकिन आज जो यूपीए सरकार है वो सिर्फ गांधी भक्ति में डूबी हुई है। उनका एक ही मकसद है, गांधी भक्ति करना। और ये गांधी भक्ति का मतलब ये है कि गांधी छाप
हजार हजार की जो नोटें होती हैं वो टन टन के रूप में उठा उठा करके ले जाना, ये इनकी गांधी भक्ति है। गांधी छाप नोटों के ढेर, और वो गिनती के हिसाब से नहीं है, लाखों करोड़ों में लिखते गए, 000 करते जाओगे तो जनपद तक पहुंचोगे तब भी फिगर पूरा नहीं होता है। इसलिए टन के हिसाब से अब कर, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के देश की भलाई के लिए निर्णय करने की उनकी तैयारी नहीं है। मैं बहुत छोटा था, एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, एक अचानक मुझे जाना पड़ा, मैं दिल्ली आ रहा था। उस समय एसी वेसी तो हमारे नसीब में नहीं था, रिजर्वेशन क्या होता है मालूम नहीं होता था। एक परिचित मिल गए तो एक टिकट चेकर को उसने परिचय करवा दिया, देखिए भाई ये समाज का काम करते हैं, एक आध बर्थ उनको मिल जाए। मैं आबू रोड पहुंचा, तब तक उन्होंने मुझे बर्थ नहीं दिया। रात के 11 बज गए। मैं उसको रिक्वेस्ट करता रहा, मैंने कहा भाई बर्थ तो दीजिए। बोले आबू के बाद दूंगा। मैंने कहा आबू में तो तुम्हारी नौकरी छूट जाती है, दूसरा आएगा। तो बोले दूसरा देगा। मैंने कहा आप क्यों नहीं देते? बोले मेरे नियम है कि मैं पैसे लिए बिना कोई काम नहीं करता हूं और आपसे पैसे ले नहीं सकता हूं, और इसलिए मैं मेरा नियम तोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं आबू से उतर जाऊंगा, जो दूसरा आएगा वो ये काम कर देगा। पूरी सरकार जो दिल्ली में बैठी है उसको ये आदत लग गई है, और उसके कारण भाइयों बहनों वो कोई भी निर्णय करने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं तब मैं आपको कहना चाहता हूं, एनडीए की सरकार अटल जी आडवाणी जी के नेतृत्व में 6 साल का वो कार्यकाल हमने देखा है। आप किसी भी पैमाने पर आप अगर उस सरकार को देखोगे तो उन्होंने हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों पार करने का प्रयास किया है। लेकिन आज जो यूपीए सरकार है वो सिर्फ गांधी भक्ति में डूबी हुई है। उनका एक ही मकसद है, गांधी भक्ति करना। और ये गांधी भक्ति का मतलब ये है कि गांधी छाप हजार हजार की जो नोटें होती हैं वो टन टन के रूप में उठा उठा करके ले जाना, ये इनकी गांधी भक्ति है। गांधी छाप नोटों के ढेर, और वो गिनती के हिसाब से नहीं है, लाखों करोड़ों में लिखते गए, 000 करते जाओगे तो जनपद तक पहुंचोगे तब भी फिगर पूरा नहीं होता है।